यूपीएससी के प्रीलिम्स के सीसेट के पेपर में आने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सीरीज की हमने शुरुआत की थी। इसकी पिछली क्लासेस में हमने 2016 के 10 क्वेश्चन किए थे। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है। 2016 के 10 क्वेश्चन हमने किए थे। 2016 के पेपर में हमने जो किया था वो था एक पैसेज और मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब पहले में एक पैसेज था और उसमें 6 क्वेश्चन थे और दूसरे में एक पैसेज था उसमें 4 क्वेश्चन थे। 2017 के पेपर को आज हमने निकाला, जो आप ये स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं। 2017 का यूपीएससी के प्रीलिम्स के सीसेट का पेपर, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सामने देख रहे हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे एक इंडिविजुअल पैसेज था और एक ही क्वेश्चन था। तो इस सीरीज में आगे हम लोग अगले 10 क्वेश्चन जो करेंगे वो इंडिविजुअल पैसेज और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन वाले होंगे। दैट मीन्स कि 10 पैसेज 10 क्वेश्चन, ईच पैसेज 1 क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग 4 पैसेजेस करेंगे, 4 पैसेजेस। तो चलिए डिराइव करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है 95 to 96% की एक्यूरेसी के साथ हमेशा, विदाउट ज़्यादा मैथ सॉल्व किए पास किया पेपर। तो देखिए कैसे कर सकते हैं आप इतनी अच्छी एक्यूरेसी। तो पहला पैसेज 1 पढ़ूंगा मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ ही साथ। उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत केक वॉक लगेगा। व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली डू is cause or amplify events that hasten the reduction of resources. Okay, क्या कह रहे हैं, इसको पिक्चरली ड्रॉ करिए। पहली बात क्या है, क्लाइमेट चेंज है ना, और उससे क्या होगा उसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली, मतलब फॉर श्योर है, यहां पे मे माइट ये सब कुछ नहीं है, एकदम पक्का वाला है। तो क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, फॉर श्योर क्या कर देगा, देखिए क्या करेगा, इज कॉज विल इनडिनाइबली, व्हाट क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली डू इज कॉज और एम्पलीफाई इवेंट्स दैट हैसन द रिडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। तो दैट मीन्स कि यहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, इवेंट्स दैट हैसन मतलब क्या होता है, स्पीड अप, इवेंट्स दैट स्पीड अप रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज के इवेंट्स पहले से हो रहे थे, उनकी स्पीड कौन बढ़ा देगा, क्लाइमेट चेंज फॉर श्योर बढ़ा देगा। और लेकिन खाली स्पीड नहीं बढ़ाएगा, ऐसे इवेंट्स को वो एम्पलीफाई भी कर सकता है और नया इवेंट क्रिएट भी कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है कॉज और एम्पलीफाई इवेंट्स दैट हैसन द रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। सो इवेंट्स दैट स्पीड अप द रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी आइदर कॉज्ड, नए इवेंट्स भी आ सकते हैं, या फिर वो ऐसे इवेंट्स एम्पलीफाई भी हो सकते हैं। मतलब एक बीमारी है पहले से है वो बढ़ जाएगी, और बीमारी नहीं है तो नहीं लग जाएगी। और बीमारी क्या है, ऐसे इवेंट्स जिससे रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ने लगेंगे। उसके आगे देखिए, कंपटीशन ओवर दीज डिमिनिशिंग रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज यहां से घट रहे हैं इवेंट्स के कारण, वुड एंस्यू इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल और इवन वायलेंट कन्फ्लिक्ट। तो उससे क्या होगा, जब रिड्यूस हो जाएंगे रिसोर्सेज रिड्यूस हो गए तो उससे किस तरह का वायलेंस हो सकता है, या तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लिखा हुआ देखिए पॉलिटिकल और इवेंट वायलेंट कन्फ्लिक्ट। एक तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसमें जैसे भारत पाकिस्तान है, इंडस वाटर के लिए जब पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता है वायलेंस नहीं होता, तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आपने तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के एरिया में देखा था वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो गए थे। तो वायलेंट कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स हैव रेयरली बीन एवर ओवर्ट, ओवर्ट मतलब एकदम सामने सामने नहीं आता रिसोर्स बेस्ड जो कन्फ्लिक्ट होता है, एंड आर दस डिफिकल्ट टू आइसोलेट। होता क्या है कि कई बार आप देखते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई होती है, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है, तो कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कम्युनल लड़ाई है, लेकिन आप जब उसको अंदर जाके पहचानेंगे वो तो क्लास की लड़ाई होती है ना, रिसोर्सेज की लड़ाई होती है। तो जो रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको आइसोलेट करना मुश्किल होता है। आपको लगेगा कि समाज में कम्युनलाइजेशन है, कास्टिज्म है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो अंदर कहीं ना कहीं रिसोर्स का झगड़ा है। तो रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट जो है क्लियरली दिखता नहीं, दिखता है आपको ऊपर जो दिखता है वो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट दिखता है, क्लास का कन्फ्लिक्ट दिखता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो बोल रहे हैं कि रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट आर रेयरली बीन ओवर्ट, ओवर्ट मतलब क्लियर नहीं दिखता है ना, और उनको आइसोलेट करके देखना बहुत मुश्किल होता है कि लोग जो है गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं, पेट्रोलियम के लिए लड़ रहे हैं, आपको कुछ और दिखेगा। मिडिल ईस्ट में देखिएगा तो लोग पेट्रोलियम के लिए एक्चुअली जो है यूएस और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हमें क्या दिखता है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है। समझ रहे हैं इस बात को। इंस्टेड दे टेक ऑन वेनियर्स दैट अपीयर मोर पॉलिटिकली पैलेटेबल। तो जो रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट होता है वो आपको किस फॉर्म में दिखता है, वो आपको पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की तरह दिखता है। पैलेटेबल मतलब वो एक्सेप्टेबल है कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डेमोक्रेसी और कम्युनलिज्म
ये कम्युनिज्म का कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन आज चाइना और यूएस का जो झगड़ा है वो रिसोर्स का झगड़ा है ना, वो डेवलपमेंट का झगड़ा है। वो डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म से उसको कुछ खास मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या दिख रही है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिख रही है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट पैलेटेबल होता है, इंसान उसको समझता है कि हाँ यही कारण है। रिसोर्स बेस्ड वाला जो है आइसोलेट करके इंसान देख ही नहीं पाता। कन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्सेज लाइक वाटर आर ऑफन क्लोक्ड इन द गाइज ऑफ आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी। देखिए, वाटर का झगड़ा किसका है? इंडस का। और तो रिसोर्स का झगड़ा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो है बंटवारा हो गया तो उस कारण हो रहा है। चाइना से हम सोचते हैं कि कम्युनिज्म है और हम जो है इंडिया से उनका आइडियोलॉजी चेंज्ड है, अलग है, इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के वाटर के लिए विवाद हो रहा है। लेकिन एक्चुअली तो वो रिसोर्स का झगड़ा है ना। तो कन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्सेज लाइक वाटर आर ऑफन क्लोक्ड इन द गाइज ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और नॉलेज, आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी बाहर दिखती है, अंदर कुछ और होता है। तो एक बात ये हो गई। तो अब आपके क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द अबव पैसेज इंप्लाई? रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कहाँ बोला ये? कहाँ बोला? इनफैक्ट रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट जो हैं वो बाद में ऐसे दिखते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता। रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसे जरूरी नहीं है। वहां तो रिसोर्स की लड़ाई है, बल्कि बाद में वो पॉलिटिकल नेचर ले लेगा। पहले से ही पॉलिटिक्स से रिसोर्स बेस्ड झगड़ा हो रहा है, ऐसा तो पैसेज में कहीं लिखा ही नहीं है। गलत। देर आर नो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है? अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है तो कावेरी का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर दोनों चीफ मिनिस्टर साथ में बैठ के रिजॉल्व कर लेते तो सॉल्यूशन कैसे नहीं निकलता? ये तो एकदम बेकार स्टेटमेंट डाली हुई है कि सॉल्यूशन नहीं है। पॉलिटिशियन तैयार हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। कल को इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए तो इंडस की लड़ाई नहीं होगी। एनवायरमेंटल इशूज कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेस एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। पहली लाइन लिखी हुई है ना, क्लाइमेट चेंज विल अनडिनाइबली, इसीलिए मैंने लिखा था फॉर श्योर। क्लाइमेट चेंज से फॉर श्योर जो है या तो नया कॉज होगा, नहीं तो एम्पलीफाई होगा ऐसे इवेंट जिससे आपके रिसोर्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे। तो एनवायरमेंटल इशूज कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेस, और उसके बाद रिसोर्स स्ट्रेस होता है तो पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट हमें दिखने लगता है। तो सी बिल्कुल सही है। लास्ट का क्या है? पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व। फिर अगेन उसी तरह की बात हो गई बी की तरह की। क्यों नहीं रिजॉल्व हो सकती? आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी की कंफ्लिक्ट बिल्कुल हो सकती है। दो देश दोस्ती कर लें, भारत पाकिस्तान भी कोशिश करते आए हैं, या भारत और चाइना भी कोशिश करते आए हैं, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन कैन नॉट बी रिजॉल्व तो बिल्कुल गलत है। आज चाइना और यूएसएसआर काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, चाइना और आपके यूएसएसआर और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। तो ये चीज़ें तो चेंज होती रहती है रियल पॉलिटिक में। कैसे नहीं रिजॉल्व हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं? तो ओनली आंसर इज आपका इस पैसेज का सी। तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा बाकी दूसरा, एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।